स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें आगे के कुछ और टाइप्स सीखेंगे, कुछ और मेथड सीखेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, मतलब थर्ड लेक्चर जो हमारा चल रहा है, हमने पहले सीखा था सेकेंड लेक्चर में नेचर ऑफ द रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना, ये हमने सीखा था। और दूसरा क्या सीखा था हमने, नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये आपको हमने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और फिर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, d b स्क्वायर माइनस 4ac से, या राइट। और कंडीशन हमारे पास क्या होती थी, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये बताया था आपको। सेकंड कंडीशन में बताया था, इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। ये तीन कंडीशंस आपको बताएंगे। अब उन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या होगा, वो कहेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर what value of k this equation have equal roots, for what value of k this quadratic equation have equal roots, right। k की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, राइट। तो हमने आपको बताया इक्वल रूट की कंडीशन के लिए चाहे कोई भी कंडीशन हमें यहां लगानी पड़े, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, वो आपको निकालना आता है। कंपेयर करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3। a क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 3। b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू 2k, right। Value of a is 3, b is -5, c is 2k। अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, -5 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी कितना है 2k। b स्क्वायर -4ac, b के प्लेस पर -5 लगा दिया, 4 a के प्लेस पर 3 लगा दिया, c के प्लेस पर 2k लगा दिया। 25 -24k, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। क्लियर, the discriminant is 25 -24k। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब अगर इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू निकालिए। तो चाहे कोई भी कंडीशन दी हो, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, देन उन्होंने हमसे क्या कहा, इसके कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या दी है, इफ दिस इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स फिर लिखेंगे हम, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, d शुड बी इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रूट कैसे होते हैं, इक्वल। तो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने क्या कहा, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर आपने लिखा फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। अब d की जो भी वैल्यू आई है उसे 0 के इक्वल रख दीजिए। 25 माइनस 24 के इक्वल टू 0। 25 माइनस 24 के इक्वल टू 0, माइनस 24 के इक्वल टू माइनस 25। इस 25 को उधर ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 25 अपॉन 24। दिस इज द आंसर, राइट? क्लियर? तो वैल्यू ऑफ k इज 25 अपॉन 24. Okay? Another example, the equation is x square minus 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको दी है। Question is same. If this quadratic equation have equal roots, then find the value of k. अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर वे में हमें वही करना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट, पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज ए? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 1। अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? 1, बिकॉज 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग, एवरी रियल नंबर। तो ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई हमारे पास? 1। वैल्यू ऑफ बी -2 इंटू 1 प्लस 3k। बी क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी। तो यहां पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पूरा कंप्लीट क्या है? -2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 3k। क्लियर? और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी, 7 इंटू 3 प्लस 2k। राइट? ए बी सी तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन यह है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। वी नो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर minus 4ac. You know the formula, b square minus 4ac. b square, जो भी b है उसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर b की वैल्यू है -2 इंटू 1 प्लस 3k, राइट? और इसका हम स्क्वायर करेंगे, -4ac। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। सी की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k, राइट? बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू लगा दी हमने, -2 इंटू 1 प्लस 3k। -4 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज 1 इंटू सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 7 इंटू 3 प्लस 2k। क्लियर? देन अब स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर तो हर नंबर का पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3k का स्क्वायर, 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर किससे ओपन होगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर क्या है, ये 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर कितना है 1, बी के प्लेस पर कितना है 3k। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 2 3 जा 6k। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, देन याद करेंगे 4 इंटू 1 इंटू 7, 4 इंटू 7 28, ब्रैकेट में 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 4 इंटू 1 4, 4 9 जा 36 k स्क्वायर, 4 6 जा 24 k, माइनस 84 माइनस 56 k, 4 प्लस 36 k स्क्वायर प्लस 24 k माइनस 84 माइनस 56 k। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। k स्क्वायर की तो एक ही टर्म है हमारे पास, दैट इज 36 k स्क्वायर प्लस 24 k और माइनस का 56 k, प्लस 24 k माइनस 56 k, कितना बचेगा हमारे पास माइनस 32 k, माइनस 84 प्लस 4 माइनस 80, राइट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 36k स्क्वायर माइनस 32k माइनस 80। क्लियर, तो हमने क्या डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36k स्क्वायर माइनस 32k माइनस 80। क्वेश्चन क्या है, दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला 36k स्क्वायर माइनस 32k माइनस 80 आ गया। कोई भी कंडीशन हो, पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी 0। वी नो द कंडीशन, अगर इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया है इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 36k स्क्वायर माइनस 32k माइनस 80 इक्वल टू 0, राइट। जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया है दैट शुड इक्वल टू 0, हमने इसको इक्वल के 0 रख दिया। अब देखिए यहां पर कुछ कॉमन है, यस 4 कॉमन आ जाएगा यहां पर। 4 9k स्क्वायर बचेगा, 4 8 जा 32, 4 8k बचेगा माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 4 तो 0 में एलिमिनेट हो जाएगा, 0.4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट। अब ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए k में 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमें k की वैल्यू चाहिए तो किसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, राइट। अब ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए ये k की टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें फैक्टर करके ही निकालना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके।
20 इंटू 9 180, 20 इंटू 9 180, 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 180 आ जाए और माइनस करके कितना आए 8 आ जाए। मल्टीप्लाई करके 180 और माइनस करके 8 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 180 और 18 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर। 9k स्क्वायर माइनस 18k एक ब्रैकेट में, 10k माइनस 20 इक्वल टू 0, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। यहां से कुछ कॉमन है, यहां 9 है या 18 है तो 9 कॉमन आएगा। ये k स्क्वायर है, ये k है तो k कॉमन आ जाएगा। क्लियर। यहां बचेगा k माइनस 2, 10k माइनस 20 क्या कॉमन आएगा 10 कॉमन आ जाएगा, प्लस 10 k माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट। एनी प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए, k माइनस 2 कॉमन आएगा तो k माइनस 2 और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। k माइनस 2 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इन्हें 0 रखेंगे, आइदर k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 अपॉन 9। तो यह दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है ना। कंडीशन वही है, इक्वल रूट वगैरह, इक्वल रूट्स रियल रूट्स जो भी दिया पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर जो कंडीशन दी है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ इक्वल रूट्स दिया था, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इक्वल टू 0 रखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर करे k की वैल्यू आ गई। क्लियर। We take another example. The quadratic equation is px square plus 8x minus 2 equal to 0. But the question is different. If this quadratic equation have real and distinct root, कैसे रूट्स है इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट। This quadratic equation has real and distinct root, means real and distinct का मतलब आपको बताया था unequal, real and unequal roots. Then find the value of p. p की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। चाहे कंडीशन कुछ भी दी हो, सबसे पहले क्या निकालना है हमको डिस्क्रिमिनेंट। इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज ए हियर p, व्हाट इज b 8, c माइनस 2। a की वैल्यू हमारे पास p है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू माइनस 2 है। राइट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। चाहे हमें इक्वल रूट की कंडीशन दी हो, चाहे रियल रूट की दी हो, डिस्टिंक्ट रूट की दी हो, कैसी भी कंडीशन दी है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 8, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास p, c कितना है माइनस 2।
बी के प्लेस पर बी की वैल्यू, सी के प्लेस पर सी की वैल्यू, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर दें। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 64 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8p, 64 प्लस 8p। अब क्वेश्चन क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। आपको क्या बताया था, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कंडीशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो कंडीशन लिखेंगे फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d should be greater than 0, d should be greater than 0। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है उसको 0 के ग्रेटर रख दीजिए। 64 प्लस 8p इज ग्रेटर देन 0, 8p इज ग्रेटर देन माइनस 64, p इज ग्रेटर देन 8 8 64 माइनस 8, p शुड बी ग्रेटर देन माइनस 8, राइट। क्लियर? Another example, the equation is kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. This equation has real and equal roots. Then find the value of k. तो देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? Is it exactly in quadratic equation, in the form of quadratic equation? No. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आपको मालूम है क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो पहले क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं है। तो पहले हम इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, if the roots of this equation are real and equal, इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, we have to find the value of k। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना होगा। बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गए हमारा। अब ये किस फॉर्म में आ गए, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में आ गया। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वही, क्या कोई भी कंडीशन दी हो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो व्हाट इज ए हियर, के, बी माइनस 2k, सी 6, ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू माइनस 2k, सी की वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, you know the formula, b square minus 4ac. What is the value of b here? Minus 2k. Minus 4 into k into 6. 4k square minus 24k. Right? 4k square minus 24k. ये किसकी वैल्यू आ गई? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट।
ओके, तो फॉर इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, हम क्या लिखेंगे इसको, d शुड बी 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, d शुड बी 0। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। क्लियर? जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना है, 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहां पर कुछ कॉमन है हमारे पास, देखिए 3 टर्म्स तो है नहीं, अगर 3 टर्म्स होती तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेते और फिर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर देते। यहां सिर्फ 2 ही टर्म्स है, तो देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले चेक करो कि वहां पर कुछ कॉमन है या नहीं है। हमने 4k कॉमन ले लिया, यहां से 4k कॉमन है, यहां बचेगा k माइनस 6, 4k और ब्रैकेट में कितना बचता है, k माइनस 6। कोई दिक्कत? अब ये 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक ये आ गया और एक ये आ गया। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आते हैं, 1 बाई 1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। 4k को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ गई, राइट? k माइनस 6 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आ गए, राइट? अब देखने में तो देखिए यहां पर लग रहा है कि ये दोनों आंसर हमारे हैं, एक्सेप्टेबल होने चाहिए। देखिए यही क्वेश्चन का खेल होता है। अभी हमारे पास पिछला हमने क्वेश्चन करा, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें k की 2 वैल्यू आई, दोनों एक्सेप्टेबल थी हमारे पास, दोनों आंसर थे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 दोनों आंसर ठीक है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर हमें इन दोनों में देखना पड़ेगा कि इक्वेशन में ये आंसर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्लियर? तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी, स्टार्टिंग किया था हमने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और कंडीशन क्या बताई थी, a शुड नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a शुड नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन गया तो यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए चाहे एक्स की टर्म हो या ना हो चलेगा, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर की टर्म का होना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। तो मींस जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब यहां देखिए हमारे पास k की कौन कौन सी वैल्यू आई है, k की वैल्यू 0 आई है और 6 आई है, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो ये बनी थी। क्लियर? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। अगर k की वैल्यू 0 को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, मींस एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी। यहां तो एक्स की टर्म भी खत्म हो रही है, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो यहां पर हम फिर आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आंसर लिखेंगे k इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, n डॉट ए, चाहे पूरा कंप्लीट लिख दीजिए, k इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, k इक्वल टू 0 की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, देयरफॉर k इक्वल टू 6 इज द आंसर। k इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है आपको बता दिया, अगर k की वैल्यू 0 हुई तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। क्लियर? देयरफॉर
k इक्वल टू 0 को लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल, और k इक्वल टू 6 फाइनल आंसर हो जाएगा। नॉट एक्सेप्टेबल भी लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हो। फॉर दिस इक्वेशन k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब बेटा हम सीखेंगे एक नया मेथड, दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास होगा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसे गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये होगा बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के कई मेथड पढ़े। एक हमने पढ़ा फैक्टर करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो फैक्टर्स करते हैं, एक मेथड वो पढ़ा हमने। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने पढ़ लिया, और तीसरा मेथड आप ये पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए अगर मेथड एग्जाम में स्पेसिफाई होकर नहीं आता है तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, चाहे आप उसे फैक्टर्स करें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। ठीक है? अगर स्पेसिफाई होकर के आता है तो जिस मेथड से स्पेसिफाई होकर के आएगा उसी मेथड से आपको करना होगा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है समझिए पहले। अब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, बहुत सिंपल और आसान तरीका बता दूंगा जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है? बिल्कुल एकदम उसी स्टेप से, उसी स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताया जाएगा सेम वैसे ही अगर आप चलेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। जो भी एक्स स्क्वायर इक्वेशन कोई भी दी हो आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी हो, कोफिशिएंट कुछ भी दिया हो, लेकिन आपको ध्यान रखिए जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पर कितना है? 2 है, लेकिन होना कितना, हमने क्या बताया आपको, कितना होना चाहिए? 1। अगर इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1 नहीं है कुछ और है तो पहले उसको 1 बनाइए। अब ये 1 बनेगा कैसे? अब ये 1 बनेगा कैसे? बहुत सिंपल तरीका है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 है तो 5 से कर दीजिए, 7 है तो 7 से कर दीजिए, 10 है तो 10 से कर। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। यहां कुछ भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहले से ही 1 है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर कितना है? 2। तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। ये लिखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर को 2 से तो ये रह जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये रह जाएगा 7/2x, राइट? प्लस 3 को डिवाइड करेंगे 3/2, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। क्लियर? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? यहां 1 बन गया कोफिशिएंट। तो पहला स्टेप हर क्वेश्चन के लिए यही करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इफ इट इज नॉट 1 देन मेक इट 1 by dividing the whole equation by the coefficient of x square। x square के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। बन गया? क्लियर? पहला स्टेप हो गया। हर क्वेश्चन में यही करना है, ये नहीं कि इसमें किया हमने, हर क्वेश्चन में यही करना है। अब देखिए बाकी आगे क्या करना है, ये जो 2 हमारे पास टर्म्स है इनको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर ऐसी कॉपी कर लीजिए, -7x/2 ऐसी कॉपी कर लीजिए, राइट। इन दो टर्म्स को अब हमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर की टर्म को ऐसी कॉपी करना है और एक्स की टर्म को ऐसे ही कॉपी करना है। अभी आगे कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों टर्म्स को ऐसे हर क्वेश्चन में, ये नहीं कि इस क्वेश्चन में करें, हर क्वेश्चन में करिए, इन दोनों को ऐसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है ये चेक करना है। यहां पर x का कोफिशिएंट 7/2 है, माइनस प्लस नहीं देखेंगे, केवल नंबर देखेंगे, कितना है 7/2। जो x का कोफिशिएंट अब है हमारे पास वो कितना है 7/2। जो भी x का कोफिशिएंट है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 7/2 हो, 7/5 हो, 100/3 हो, कुछ भी हो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि यहां पर अपॉन में 2 है तो इसलिए 1/2 से कर रहे हैं, अगर यहां पर अपॉन में 3 होता तब भी 1/2 से करते, अगर यहां पे अपॉन में 5 होता तब भी 1/2 से करना। हर क्वेश्चन में 1/2 से ही करना है, ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में किसी से कर रहे हैं, किसी में किसी से कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको सेट क्राइटेरिया दे रहा हूं मैं कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 7/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया हमारे पास 7 × 1 तो 7/2 2 4, ये हमारे पास 7/4 आ गया। क्लियर। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का टर्म ऐसी कॉपी करनी है, एक्स वाली टर्म ऐसे ही कॉपी करनी है। फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, कहीं रफ में साइड में आप कर लीजिए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास 7/4 आ गया। क्लियर। कितना आ गया मल्टीप्लाई होकर के ये 7/4 आ गया, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी आया है, कितना आया मल्टीप्लाई होकर के ये 1/2 से 7/4, जो भी ये नंबर आया है बस इसी का स्क्वायर यहां पर ऐड कर दीजिए और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए मैंने अभी नया कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर की टर्म ऐसी कॉपी की है, -7/2x ऐसी कॉपी किया है, और जो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करके 7/4 आया है उसी का स्क्वायर मैंने कहा ऐड कर दीजिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये जो टर्म बची थी 3/2 ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगी, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेप के बाद नया हमने कुछ नहीं किया, हमने एक्स स्क्वायर को देखिए ऐसे ही कॉपी किया है, हमने इस -7x/2 को ऐसे ही कॉपी किया है, हमने इस +3/2 को ऐसे ही कॉपी किया है, बीच में बस ये दो टर्म एक्स्ट्रा आई हैं, एक प्लस का 7/4 का स्क्वायर और एक माइनस का 7/4 का स्क्वायर। क्लियर। वो कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। अब देखिए ये हमारे पास टर्म हो गई, शुरू की 3 टर्म्स ले लीजिए, 1 2 3, बस स्टार्टिंग की 3 टर्म्स लीजिए, पहले उनको देखिए, ये स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर पे है और बीच में ये माइनस का साइन है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा ये a स्क्वायर की टर्म बनती है, ये b स्क्वायर और ये -2ab है, अगर ये प्लस का होता तो ये +2ab होता। शुरू की 3 टर्म से होल स्क्वायर बन गया हमारा, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, कंफर्म ये स्क्वायर बन गया। क्लियर। तो यहां पर a के प्लेस पर x आ गया और b के प्लेस पर कितना है 7/4, और यहां माइनस का साइन है तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा x - 7/4 होल स्क्वायर। अगर ये प्लस का 7/2 होता तो ये बनता x + 7/4, स्टार्टिंग की 3 टर्म से होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी देखिए ये दो टर्म जो बची इनको ऐसे लिख देंगे, -7/4 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 = 0। क्लियर। एनी प्रॉब्लम? नो। अब ये x - 7/4 होल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो कहीं रफ में कर लीजिए। देखिए माइनस का 49/16 है, प्लस का 3/2 है, प्लस का 3/2 है, माइनस का 49/16 है।
तो पहले आगे अलग रफ में एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 माइनस 49, 24 माइनस 49 माइनस का 25/16। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया माइनस का 25/16 इक्वल टू 0। क्लियर? ये दोनों जो नंबर्स बचे इनको अलग रफ में चाहे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो, रफ में कहीं लिख करके जो प्लस का है प्लस का लिख दीजिए और माइनस का है माइनस का लिख दीजिए और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्लियर? तो हमारे पास ये आ गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाएंगे इक्वल टू 25/16। माइनस का 25/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 25/16। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए ये जो है स्टेप्स जो चल रहे हैं ये हर क्वेश्चन के लिए सेम चलेंगे, बस ये नंबर्स अलग अलग होंगे लेकिन प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए प्रोसेस सेम होगा। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आया। 25/16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस हम लगाते हैं, तो 25/16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5/4। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, देन x माइनस 7/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दीजिए, टेकिंग प्लस, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। एक बार यहां पर हम इसका प्लस और माइनस दोनों आए, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है। x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 7 12/4 3। x की एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। 4 3 जा 12। एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, टेकिंग माइनस। x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। एलसीएम आएगा 4, 7 माइनस 5 माइनस 2/4, x इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। सेवन माइनस 5 प्लस 2 होगा बेटा, 2/4 दैट इज 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दो आंसर्स आ गए, एक x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर? अनदर एग्जांपल, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो आपको प्रोसेस बताया जा चुका है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पर कितना है? 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो 3 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 6/3 और 0/3 को करेंगे तो 0 रह जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6। क्लियर?
वही प्रोसेस, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। फिर क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7/3, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसे, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7/3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। हर क्वेश्चन में यही करना है। तो ये आ गया हमारे पास 7/6, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन ये आ गई। फिर ये शुरू की दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे कॉपी किया, 7/3 ऐसे कॉपी कर लिया। अब x का जो भी कोफिशिएंट है हमारा वो है 7/3। x का जो भी कोफिशिएंट है वो कितना है 7/3। जो भी x का कोफिशिएंट है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 7/6। जो भी आया इसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7/6 का स्क्वायर माइनस 7/6 का स्क्वायर, या -2 ऐसे ही कॉपी कर लिया, इक्वल टू 0। राइट, देखिए यहां पर हमने नया कुछ भी नहीं किया, यहां पर हमने नया कुछ भी नहीं किया। हमने एक्स स्क्वायर ऐसे कॉपी किया, 7/3x ऐसे कॉपी किया, -2 ऐसे कॉपी किया। बस ये 7/6 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि 7/3 जो भी x का कोफिशिएंट था हमारे पास उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, वो कितना आ गया 7/6। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बन गया हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स होल स्क्वायर बनती हैं। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये 7/6 का स्क्वायर है, ये a होता है और ये b होता है, और जो बीच में है ये 2ab है कंफर्म, ये हमें कोई चेक करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्वायर बन गया है। अब देखिए ये a है ये b है, ये बीच में प्लस का है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये माइनस का होता जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो a - b का होल स्क्वायर बनता, तो ये बनेगा x + 7/6 होल स्क्वायर। इन तीनों का होल स्क्वायर ये बन गया। बाकी ये दो टर्म बची, माइनस का 7/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/36 -2 = 0। क्लियर। अब देखिए ये दोनों टर्म्स अलग ग्राफ में सॉल्व कर लेते हैं, अगर एलसीएम लेकर के। 49/36 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। 36 एलसीएम आ जाएगा 49 माइनस का -72, राइट। माइनस का 121/36 आ गया है, तो ये हमारे पास आएगा x + 7/6 होल स्क्वायर -121/36 = 0। क्लियर। एनी प्रॉब्लम। नाउ x + 7/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 121/36, स्क्वायर रूट लेंगे, x + 7/6 इक्वल टू 11/6 और प्लस माइनस लगा देंगे। क्लियर। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देंगे। टेकिंग प्लस x + 7/6 इक्वल टू 11/6, x इक्वल टू 11/6 - 7/6, 11 - 7 4/6 2/3। एक बार इसको माइनस लेके सॉल्व कर देंगे, राइट। x
प्लस 7/6 इक्वल टू -11/6, x इक्वल टू -11/6 -7/6, x इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा -11 -7 -18/6, x इक्वल टू -3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 2/3 और एक -3। क्लियर? तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का हो गया। अब हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स बचती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उनको उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? इस पर बेस क्वेश्चन आपको भेजूंगा और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, राइट? ओके, गुड बाय, गुड डे।